वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के पेपर 1 के बारे में। आपको बता दूं, जब आप बी फिफ्थ सेमेस्टर में होते हैं तो एक सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं। एक होता है जो पहला पेपर यानी पेपर नंबर 1, एक होता है पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 1 का सिलेबस ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूँ, आपके चैनल पर शुक्ला स्टडी पॉइंट पर अवेलेबल है। पेपर 2 का भी सिलेबस मैं चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है पेपर 1 से रिलेटेड है, यानी कि 5th सेमेस्टर में बीए थर्ड ईयर में आप पहुंच चुके हैं, 4th सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं, वह आप 5th सेमेस्टर में आ चुके हैं। 5th सेमेस्टर की अगर बात की जाए तो प्राचीन इतिहास के पेपर 1 में आपको पढ़ना होता है प्राचीन भारत का राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज। प्राचीन भारत में राज्य की क्या स्थिति थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी और समाज कैसे हुआ करता था। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, यानी स्टेट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये आपको पेपर 1 के अंतर्गत पढ़ना है। किसमें? 5th सेमेस्टर में जब आप पहुंचते हैं, किस सब्जेक्ट में? प्राचीन इतिहास में। ठीक है, तो इसका चैप्टर नंबर 1 जो है, मैंने सिलेबस आपको बताया हुआ है, आप लोगों को पता होगा। तो चैप्टर नंबर 1 में हमको क्या पढ़ना है, खास करके एंशिएंट हिस्ट्री के पेपर 1 में, खास करके प्राचीन भारत का राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज में हमको पढ़ना है प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के बारे में। और सेकंड चैप्टर है आपका जाति व्यवस्था। ठीक है, बेसिकली जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं या जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, दोनों को मैं समझाऊंगा, लेकिन आज का जो वीडियो है ये वर्ण व्यवस्था पर है। वर्ण व्यवस्था जो है प्राचीन है और जाति व्यवस्था अभी आधुनिक है, नई है। वर्णों से ही जाति की उत्पत्ति हुई है, ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज आपको ये पता चलेगा कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों की उत्पत्ति हुई, कैसे हुई है, कहां से आए हैं और किन किन विचारों के माध्यम से इन चारों का वर्गीकरण किया जाता है और इन चारों के बारे में बताया जाता है। हम ऋग वैदिक काल से चलेंगे, उत्तर वैदिक काल होते हुए सूत्र काल और महाकाव्य काल से होते हुए हम लोग बौद्ध काल, जैन काल को में प्रवेश करते हुए और आगे बढ़ेंगे, और इस प्रकार से हम लोग आधुनिकता में प्रवेश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम जाति व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जाति व्यवस्था अलग है और वर्ण व्यवस्था अलग है। जातियों की संख्या बहुत है और वर्णों की संख्या मात्र 4 है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको एक भूमिका के रूप में समझाऊंगा और बहुत ही विस्तार से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आज के बाद में वर्ण व्यवस्था कहीं से कुछ और पढ़ने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए, तो प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था की अवधारणा हमको समझनी चैप्टर 1 में, और उसका विकास कैसे कैसे वो उसको समझनी है। कुल मिलाकर के इतने चीजें, इतना पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इतने ही पॉइंट में हम लोग सारी चीजों के बारे में समझेंगे। ये की पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि मैं बताऊंगा और बीच बीच में मैं आपको समझाता रहूंगा, ताकि आपको सारी बातें समझ में आए और कोई ऐसी बात नहीं होगी इसमें जो आपके समझ में ना आए। ठीक है, पहली बार भी आप अगर पढ़ रहे होंगे तो सारी चीजें आपके समझ में आएगी। जब आप वर्ण का नाम सुनते हैं प्राचीन काल में, तो वर्ण का मतलब एक रंग भी होता है। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग होता है। लेकिन अगर वर्ण शब्द की बात की है तो चूंकि वर्ण शब्द जो है वो संस्कृत से बना हुआ है, संस्कृत के जो है किस धातु से बना हुआ है? वृ धातु से बना हुआ है। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है। तो वर्ण शब्द की उत्पत्ति, सबसे पहले वर्ण शब्द के अर्थ की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जाने कि वर्ण शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा से बना हुआ शब्द है, संस्कृत से हिंदी में आया है। ठीक है, अच्छा, संस्कृत के वृ धातु से बना हुआ है, किस धातु से? वा, और यहाँ पर जो ऋण वाला जो री होता है वो लगा हुआ है, यानी कि वृ धातु से उत्पन्न है। क्या? वर्ण जो बना हुआ है वो वृ धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? वर्ण करना। वर्ण मतलब क्या होता है? अपनाना। वर्ण का मतलब क्या होता है? वो अपनाना। जैसे प्राचीन काल में आप देखते हैं क्या होता था, स्वयंवर प्रथा होती थी, उसमें जो कन्याएं होती थी अपने मन पसंद का वर जो है चुन लेती थी, वर्ण कर लेती थी, वर्ण कर लेती थी। वर्ण का मतलब क्या होता है? चुन लेना। ठीक है, अपना लेना। समझ रहे हैं चीजों को? तो उसी अर्थ में एक प्रकार से वर्ण का उपयोग होता था। तो वृ जो धातु से बना हुआ है वर्ण शब्द, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है भाई वर्ण करना। वर्ण करना अर्थात इसका मतलब चुनना भी हो सकता है। अब क्या वर्ण करना और क्या चुनना, प्रश्न यहाँ पर ये उठता है। शब्द का अर्थ तो होगा कि भाई वृ धातु का मतलब होता है, या वर्ण शब्द का मतलब होता है वर्ण करना या फिर चुनना। अब क्या वर्ण करना, किसको वर्ण करना, क्या चुनना, किसको चुनना, आगे देखिए। वर्ण से तात्पर्य क्या है? वृत्ति। वृत्ति माने होता है प्रवृत्ति। अच्छा, वृत्ति शब्द की अगर बात की करें हम तो प्रवृत्ति, वृत्ति बात एक ही है।
इसका मतलब होता है वृत्ति या प्रवृत्ति का तात्पर्य सीधा सा है। क्या सीधा सा तात्पर्य है भाई? वृत्ति का मतलब होता है जैसे आपका स्वभाव या एक प्रकार से आपकी जो एक प्रकार से खास करके आदत है, ठीक है, तो यही सब चीजें होती हैं। तो वृत्ति या व्यवसाय जो होता है आपका, उसके चुनने से आप किस वृत्ति या किस चीज को चुनते हैं, आपका व्यवसाय क्या है, तो वृत्ति और व्यवसाय विचारधारा को चुनना ही एक प्रकार से जो है वर्ण का मतलब होता है, ठीक है। दूसरा अर्थ जो वर्ण का होता है वो होता है, ठीक है, पहला अर्थ तो क्या होता है, पहला अर्थ होता है वर्ण का मतलब होता है वृत्ति या व्यवसाय को चुनना, और वर्ण का दूसरा अर्थ होता है ऋग्वेद में आप देखेंगे, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में अगर बात करें तो ऋग्वेद में वर्ण का मतलब रंग से बताया गया। सर्वप्रथम जो वर्ण शब्द है वो रंग के लिए प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, तो इसीलिए रंग शब्द का प्रयोग होता है। अब रंग कैसा रंग भाई? देखिए, तो रंग के आधार पर जातियों को बांटा, मतलब वर्णों के बारे में बताया गया। जाति शब्द अभी कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है, वर्ण शब्द की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद में क्या होता है, बाद में क्या होता है, अच्छा एक किस्सा आप लोगों ने सुना होगा, कहते हैं कि हम लोग आर्य हैं। आर्य कहां से आए, प्रश्न ये उठता है। कुछ लोग कहते हैं मध्य एशिया से आए, कुछ लोग अलग अलग जगहों पर बताते हैं। प्रश्न यहाँ पर आर्य का नहीं है और ना ही अनार्य का है। यहाँ पर दो, देखिए भारत में प्राचीन काल में जब आप जाएंगे वैदिक काल में, तो दो एक प्रकार से वर्ग हुआ करते थे। कौन कौन से दो वर्ग हुआ करते थे? एक होते थे आर्य और दूसरे होते थे अनार्य, मतलब जो आर्य नहीं है। आर्य जो होते हैं बाहरी यानी उत्तर भारत की जातियां, और अनार्य जो है दक्षिण भारत की जातियां, या एक प्रकार जब दक्षिण भारत के लोग या उत्तर भारत के कुछ लोग। तो आर्य जो है वो कुछ लोग बताते कि बाहर से है, कुछ लोग बताते कि यहीं के थे, ठीक है। तो ये डिबेट की बात है, इस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन आर्य और अनार्यों के बीच में क्या होता था? युद्ध होता था। अब आर्य जो हुआ करते थे, अगर उनकी बात करें तो आर्य जो होते थे वो एक प्रकार से सफेद होते थे। सफेद मतलब कि आर्य जो है वो गोरे कलर के हुआ करते थे, ठीक है, यानी सफेद या एक प्रकार से गोरा होते थे आर्य। और जो अनार्य हुआ करते थे वो एक प्रकार से दास या दस्य हुआ करते थे, ये बात ध्यान रखिएगा। कृष्ण वर्ण के हुआ करते थे, मतलब सॉरी, अनार्य जो होते थे वो कृष्ण यानी काले रंग के हुआ करते थे, ठीक है। किस रंग के होते थे भाई? काले रंग के होते थे। तो यहाँ पर ऋग्वेद में क्या मतलब है, मतलब कि वर्ण का रंग से, ठीक है। अब रंग कैसा? तो जो आर्य होते थे वो सफेद कलर के यानी श्वेत कलर के होते थे, और जो अनार्य होते थे वो काले हुआ करते थे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ? ऋग्वैदिक काल में जो है कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। सूत्र काल में क्या हुआ? जन्म पर आधारित हो जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप जाति व्यवस्था की नींव पड़ जाती है। ये तो एक प्रकार से थोड़ी सी बात होगी कि भाई किस प्रकार से, तो ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, कर्म पर आधारित जाति व्यवस्था होती है। उसके बाद में सूत्र काल में जन्म पर, और आप देखते हैं जाति व्यवस्था की नींव जो है ये सूत्र काल में ही पड़ जाती है। और खास करके उत्तर वैदिक काल के लास्ट में आप देखेंगे तो एक प्रकार से शूद्रों की जो स्थिति है वो एक प्रकार से जो ठीक ठाक मानी जाती थी पहले, वो स्थिति में गिरावट आती है। अस्पृश्यता की बात वहीं से होती है उत्तर वैदिक काल के बाद में। उससे पहले जो है शूद्रों को बाकायदा जो है राजनीति में भाग लेने का अधिकार था, यज्ञ वगैरह में भी भाग लिया करते थे, और भी स्थानों पर शूद्रों का एक प्रकार से प्रवेश वर्जित नहीं था। सभी जगह पर जाते थे, सभी जगह में भाग लेते थे। यहाँ तक कि आपको बताऊं, जब युधिष्ठिर, एक प्रकार से महाभारत की मैं बात कर रहा हूँ, महाकाव्य काल की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक आते तो शूद्रों की स्थिति ठीक ठाक थी। बाद में आकर के मध्यकाल में आते आते आप देखते हैं थोड़ा शूद्रों की स्थिति जो होती है डाउन हो जाती है, और धीरे धीरे डाउन ही होती चली जाती है, ठीक है। तो उसमें फिर दिक्कत की बात होती है। उससे पहले आप देखिएगा, जब ऋग वैदिक काल या एक प्रकार से ऋग वैदिक काल होता है या वैदिक काल होता है, उसमें खास करके ऋग वैदिक काल जो है वो शूद्रों के लिए बड़ा उपयोगी माना जाता है। उत्तर वैदिक काल का पूरा एरिया कुछ बाद में आप देखते हैं आकर के कुछ चीजें गड़बड़ होती हैं, लेकिन वो भी चलाऊ होती है, उतना ज्यादा नहीं थी जितने जिसके लिए एक प्रकार से उनको थोड़ा सा मतलब कि शर्मनाक महसूस करना पड़े या कुछ ऐसी चीजें हो। लेकिन बाद में आकर के आप देखेंगे कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है, और वो गलत चीजें होती है, बिल्कुल गलत चीजें हैं। क्योंकि एक प्रकार से बोले, अभी मैं चर्चा करूंगा, समझाऊंगा। अब यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूं वर्ण व्यवस्था, तो थोड़ा सा इसमें देखिए आप किस वर्ण से हैं, किस जाति से हैं, इसको थोड़ा सा एक किनारे रख दीजिएगा 1 मिनट के लिए, इस क्लास के लिए। बाकी आप जो है, जो भी आप धारणा है आपके मन में, जिस भी विचारधारा से प्रेरित है, वो विचारधारा अपनी रखिएगा। लेकिन 2 मिनट के लिए या फिर जितनी भी देर क्लास आप ले रहे हैं उतनी देर के लिए मैं आपको बताऊं, तो आप थोड़ा सा अपने विचारों को अलग रख दीजिएगा, और मैं भी अपने विचारों को थोड़ा सा अलग रख दूंगा, और खुल करके हम लोग वर्ण व्यवस्था पर चर्चा करेंगे।
अगर हम लोग जो है अपने पूर्वाग्रह के हिसाब से, यानी जिस हिसाब से हमारा माइंडसेट है उस हिसाब से हम पढ़ाएंगे और या उस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मत सोचिए कि मैं किसी जाति में ब्राह्मण हूं या कुछ हूं या आप कुछ हैं, डोंट मैटर। जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था की यहाँ पर हटा दो कि आप एक स्टूडेंट हैं और हम एक टीचर हैं। इस हिसाब से हम लोग जब पढ़ेंगे तो विधिवत तरीके से हमारे समझ में आएगा। तो क्या होता है आगे, अब थोड़ा सा एक उदाहरण समझ लें। आर्य और अनार्य जो हुआ करते थे ये आपस में लड़ा करते थे। आर्य और अनार्य जो हुआ करते थे भैया, यानी आर्य जो आर्य है और अनार्य मतलब जो आर्य नहीं है। ठीक है, आर्य श्वेत वर्ण के होते थे और अनार्य जो होते थे काले वर्ण के हुआ करते थे, और अनार्यों की स्थिति दास्यों जैसी हुआ करती थी। क्योंकि दास्य कब बन गए, जब युद्ध हुआ दोनों के बीच में। किसमें युद्ध हुआ, आर्यों और अनार्यों के बीच में युद्ध होता है, और युद्ध में जो होता है आर्य विजयी होते हैं, अनार्य पराजित होते हैं, और अनार्यों पर अधिकार हो जाता है किसका, आर्यों का। तो अनार्य लोग जो होते हैं वो सेवा करने लगते हैं किसका, ठीक है, आर्यों का। यहां तक समझे बात। अब जो सेवा करने वाला वर्ग है यही शूद्र वर्ग हो जाएगा बाद में चल करके। ठीक है, ये शूद्र वर्ग हो जाएगा बाद में चल करके। ये मैं बता रहा हूं बहुत सारे विद्वानों के अकॉर्डिंग। अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं जो आपको जाननी बाकी, कि इन चारों वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई, एक उनमें से ये है जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा विद्वान लोग या इतिहासकार लोग बताते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि हुआ क्या ऐसा कुछ कि जो आर्य लोग हुआ करते थे इसमें 3 वर्ण थे। आर्यों के 3 वर्ण थे, सफेद वर्ण में भी 3 वर्ण हुआ करते थे। ठीक है, अब इसमें 3 वर्ण में पहले वर्ण में होते थे ब्राह्मण लोग। ठीक है, ब्राह्मण लोगों का काम होता था देव पूजा करवाते थे, यज्ञ वगैरह, दान देना हुआ। ठीक है, ये सब दान लेना देना, ये सब यज्ञ पूजा पाठ कर्म कांड करवाना, ये सब एक प्रकार से आर्य में वर्ग में जो होते थे ब्राह्मण लोग, मतलब जो ये लोग करते थे देव पूजा यज्ञ वगैरह, ये ब्राह्मण कहलाए। और जो योद्धा वर्ग होता था, सूरवीर होते थे, वो लोग एक प्रकार से क्षत्रिय कहलाते हैं। ठीक है, युद्ध वगैरह करते, रक्षा करते हैं। और एक होता था विश्व वर्ग। विश्व वर्ग की अगर बात करें तो ये पशुपालन और कृषि किया करता था, तो ये वैश्य वर्ग हुआ करता था। तो जब आर्यों और अनार्यों के बीच में क्या हुई भाई, फाइट हुई, तो आर्य लोग जो होते हैं वो विजयी होते हैं, अनार्य लोग जो होते हैं वो हार जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में इन एक चारों का, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का अधिकार किस पर हो जाता है, किस पर हो जाता है भाई, शूद्रों पर हो जाता है। और उत्तर वैदिक काल तक आते आते आप देखते हैं उत्तर वैदिक काल में ये जो अनार्य होते हैं शूद्र बन जाते हैं, कुल मिलाकर के शूद्र का रूप धारण हो जाता है इनका, जब शूद्र कहे जाने लगते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण ही है कुल मिलाकर। कितने वर्ण है भाई, 4 वर्णों की बात कही गई है, और ये एक प्रकार से हो जाता है। तो इसीलिए आप देखते हैं शूद्रों को एक प्रकार से सेवा करनी पड़ती किसकी, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की। वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण तीनों को संयुक्त रूप से द्विज कहा जाता है। द्विज का मतलब होता है जो यज्ञोपवीत धारण करता है उसको द्विज कहते हैं। यज्ञोपवीत क्या होता है, जनेऊ जिसको आप कहते हैं। जनेऊ आपने अगर जानते होंगे, अगर आप ब्राह्मण के घर से होंगे तो खास करके क्षत्रिय वाले, क्षत्रिय लोग और ब्राह्मण लोग ज्यादा जनेऊ पहनते हैं। वैश्य लोग भी अब बंद कर दिए पहनना, क्षत्रिय भी बहुत सारे बंद कर दिए हैं, लेकिन ब्राह्मण लोग अभी भी जनेऊ पहनते हैं। ठीक है, जब भी ब्राह्मणों यहाँ के यहाँ पूजा होती है, आप शादी के एक दिन पहले आप देखते हैं बहुत सारे लोग जनेऊ करवा देते हैं, लेकिन जनेऊ का वो विधान नहीं शादी के एक दिन पहले करवाना। ठीक है, ब्राह्मणों में जनेऊ आज भी होती है। जनेऊ जो होता है वो पवित्र करता है व्यक्ति को, और जनेऊ जब व्यक्ति पहनता है तो उसका दोबारा से जन्म होता है। जनेऊ पहनने से पहले व्यक्ति शूद्र ही होता है, जन्म जायते शूद्रः। ठीक है, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र ही होता है, और कर्म करने के बाद में कर्म उसका अच्छा होता है, उसी कर्म के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति जो होता है अपने उच्च कर्मों के हिसाब से वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रह जाता है। ठीक है, ये बात समझिए। तो जो लोगों ने यज्ञोपवीत को धारण किया वो लोग, उनका पुनर्जन्म होता है। पहले चारों वर्ण शूद्र ही होते हैं। जब यज्ञोपवीत, ये मैं धारणा बता रहा हूं जो है वेदों में या एक प्रकार से सूत्रों में बताई गई है। ठीक है, तो जब तक व्यक्ति यज्ञोपवीत नहीं धारण करता है तब तक वो व्यक्ति द्विज नहीं माना जाता है। द्विज का अर्थ होता है कि दोबारा से जन्म लेना। ठीक है, द्विज मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 लोग द्विज के अंतर्गत आते हैं। द्विजों की सेवा करना ही शूद्रों का काम हुआ करता था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, द्विज जो होते थे वो यज्ञोपवीत जब धारण करते थे, ब्राह्मण लोग 8 वर्ष पर, क्षत्रिय लोग एक प्रकार से 10 से 12 वर्ष पर, ठीक है, और वैश्य लोग 12 से 14 वर्ष के बीच में जनेऊ यानी यज्ञोपवीत पहना करते थे। ये प्रावधान था। बिना यज्ञोपवीत के वेद को स्पर्श भी आप नहीं कर सकते थे, और यही कारण है कि शूद्रों को वेद वगैरह पढ़ने से वंचित रखा गया, क्योंकि शूद्र लोगों को यज्ञोपवीत धारण करने का भी अधिकार नहीं हुआ करता था। तो ये स्थिति थी। जो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता था, चाहे वो ब्राह्मण हो, अगर यज्ञोपवीत नहीं धारण किया तो उसको वेद छूने का अधिकार नहीं है। ठीक है, जैसे आज की मैं बात करूं तो आज मेरा यज्ञोपवीत नहीं हुआ, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं
और कर्म से भी मैं ब्राह्मण हूँ और जन्म से भी ब्राह्मण हूँ। हालांकि मैं कर्म में ज्यादा विश्वास रखता हूँ और जन्म में थोड़ा कम विश्वास रखता हूँ, लेकिन फिर भी आप देखिएगा, चूंकि मेरी यज्ञोपवीत नहीं हुई है, चूंकि यज्ञोपवीत के जो प्रचलन है, जो संस्कार, यज्ञोपवीत एक संस्कार होता है, तो वो संस्कार अब नहीं रहा, मतलब रहा लेकिन अब बहुत सारे कम लोग करते हैं, विवाह के बाद होगा। तो अभी मैं पूजा पाठ करवाने जाता जरूर हूं, लेकिन मैं वेदों को स्पर्श नहीं करता हूं। वेद मैंने आज तक छुआ भी नहीं है। जो सोर्सेस मिले हैं हमको किताबों के माध्यम से, गूगल के माध्यम से या अलग अलग स्थानों के माध्यम से, उसके बारे में मैंने वेद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अध्ययन करी है, ठीक है। लेकिन मैंने किताब वेद की आज तक छुई भी नहीं है, क्योंकि सभी लोग यही कहते हैं, चाहे पिताजी की बात करें, दादाजी की बात करें, गांव के जितने भी लोग हैं, वो जब कहते हैं कि भाई आप अभी अधिकारी नहीं हो इसके छूने के, और मैं नहीं छूता हूं, क्योंकि अब जो भाई लोग रीति है, जो लोग बताते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है, तो वो मेरा व्यक्तिगत मैटर है, ठीक है। लेकिन अब ये मैं इसलिए बता रहा था यज्ञोपवीत के बारे में, क्योंकि यज्ञोपवीत जो है पवित्र माना जाता है। यज्ञोपवीत का जो मंत्र है वेदों में बताया गया है, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। क्या? यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेयत सहजम पुरस्तात् आयुष्यगम्यम प्रतिमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। तो यज्ञोपवीत जो होता है वो पवित्र करता है व्यक्ति को। आप शुरुआत में जब पूजा पाठ करने बैठते, कभी आप बैठे होंगे तो आपने जरूर ये एहसास किया होगा कि सबसे पहले पंडित जी क्या करते हैं, एक आम का पल्लव होता है या आचमनी होती है, उससे निकाल करके पहले आपके ऊपर जल छिड़कते हैं, या पहले जल छिड़कते हैं कि ओम आपवित्रः पावित्रो वा सर्व अवस्थाम गतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सावाह्य अभ्यंतरा शुचि। मतलब व्यक्ति जो होता है शुरुआत में जल छिड़कने से, जो पात्र रखे होते हैं, जो सामान रखा होता है पूजा पाठ का, उन सभी पर जल छिड़काव होता है, व्यक्ति पर जल छिड़काव होता है। तो क्या मंत्र है कि आप अवित्रः पावित्रो वा सर्व अवस्थाम गतो अपि वा, यानी कि आप किसी भी अवस्था से आए हैं आपको पवित्र हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपको पुंडरीकाक्ष भगवान अंदर से बाह्य अभ्यंतरा शुचि, ठीक है, आपको पुंडरीकाक्ष भगवान जो है वो बाहरी और अंदर आंतरिक रूप से पवित्र करें। उसके अंदर 3 बार आचमन आप करते हैं, माधवाय केशवाय गोविंदाय, ठीक है, फिर हाथ धोते हैं, हर्ष प्रक्षालन करते हैं, तो इस प्रकार से फिर मुख प्रक्षालन करते हैं, मुख धोते, तो इस प्रकार से थोड़ा सा विधान है पूरा पूजा पाठ करने का, इसीलिए करवाते ताकि आप पवित्र हो जाएं। अपवित्र व्यक्तियों को पूजा पाठ करने से वंचित रखा गया, और यही कारण है कि जहां पर आप सुनते हैं कि शूद्रों को मंदिरों में प्रवेश से वंचित रखा गया, वो यही कारण रहा कि भाई यज्ञोपवीत उन्होंने नहीं धारण करी, और यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार भी उनको नहीं था, इसलिए नहीं धारण करते थे। सिंपल सी बात होती थी, ठीक है। चूंकि क्यों नहीं उनको अधिकार दिया गया? चूंकि यहां पर मैंने बताया एक कारण कि चूंकि वो पराजित वर्ग होता था, और आपको बता दूं कि जो व्यक्ति युद्ध में पराजित हो जाता है वो दास से कहलाता है, ठीक है। और यही कारण है कि उनको सेवा का अधिकार ही दिया गया कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करें, शूद्र लोग, ठीक है, क्योंकि वो अनार्य हुआ करते थे और युद्ध में हारे हुए लोग थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीजें बताई गई। आगे समझते थोड़ा सा, ये तो हो गया एक प्रकार से एक बेसिक बातें जो कि एक प्रकार से तमाम सारे विद्वानों ने बताई, उनको पढ़ने के बाद में मैंने आपको समझाया कि इस तरीके से चीजें रही और इस प्रकार से 4 वर्णों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। लेकिन इसके बाद में कई विद्वान आते हैं, अलग अलग धारणा देते हैं, और वर्ण की उत्पत्ति की कई सारी धारणाएं हैं, और उन्हीं धारणाओं को हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे पहली धारणा है वर्ण व्यवस्था की परंपरागत या दैवीय अवधारणा, दूसरी है रंग की अवधारणा, तीसरी है गुण की अवधारणा, चौथी है कर्म की अवधारणा, और 5वीं है जन्म की अवधारणा, ठीक है। तो इन 5 अवधारणाओं को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, बहुत ही बारीकी से हम लोग समझेंगे। एक बार अगर सारी चीजें आपके समझ में आ रही तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक करके हमको बता सकते हैं कि हाँ सर जी सारी बातें हमको समझ में आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है, परंपरागत या दैवीय अवधारणा। सबसे प्राचीन अवधारणा है वर्ण उत्पत्ति की परंपरागत या दैवीय अवधारणा, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में इस अवधारणा का सूत्रपात होता है। ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया जाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है। ऋग्वेदों में सारे मंत्र वर्णित है। जो मंत्र आप लोग पढ़ते हैं, स्वस्ति वाचन जब पूजा पाठ करवाया जाता है तो पढ़ा जाता है, स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षौ अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः प्रगस्वः मर्तः प्रसन्नमात्रः शुभं याववानो वित्थेषु जगमयः अग्निर्जिह्वा मनवा सूर्यचक्षसो
विश्वे नो देवः अवसागमन्नीहं भद्रं कर्णे भीष्णुयाम देवः भद्रं पश्येमाच्छभे यत्र जन्त्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवः गुङ्गसस्तनुः बिभर्षेमहि देवहितं यद्दायुः शतमिन्नु शरदो हन्ति देवः यत्रा न सचरका जसन्तनूनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिः रिक्तायुगर्गन्तः अदितिर्धौरदिरन्तरिक्षामिः मदितिर्मातः सपितः सपुत्रः विश्वे देवः आदित्यपञ्चजनः आदित्यर्जातमादित्यर्जात नित्यं ब्रह्म दीर्घायु तवाय वालाय वर्चसे सुप्रजापति अस्थवाय यथो जीव सरस्वतम। ठीक है, इसके बाद में आप शांति पाठ भी जानते होंगे। धव शांति रक्षा गुंग शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधया शांति नौषधया शांति वनस्पतया शांति सर्वगुंगा शांति सर्वज्ञम शांति ब्रह्मा शांतिरेव शांति सामः शांति रिधि यतो यथा समीहसे ततो नो अभयम कुरुः सान्नाह कुरु प्रजा भयवत भयन्नाह पशुभया विश्वानि सावित्री दुरतान्य तपराशु यद भद्रम तन्नाशु। ये सब आप पढ़ते हैं। ये किसी भी पूजा पाठ से, कोई भी पूजा पाठ होती तो ऋग्वैदिक के इन्हीं मंत्रों से शुरुआत होती है। आनो हो भद्रः कर्तवो यन्तु विश्वतो अभ्यासो अपरितरासा, इस प्रकार से। ठीक है, तो जो ऋग्वेद है वो एक प्रकार से, ऋग्वेद में आप देखेंगे शूद्रों की स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसमें कोई दो राय नहीं थी, उन पर ज्यादा चीजें थोपी नहीं गई थी या द्विजों का प्रभुत्व उतना ज्यादा नहीं था जितना बाद में आकर के हो जाता है। बाद में आकर के सारी चीजें होती हैं। और चूंकि ऋग्वैदिक काल की अगर बात की है तो ऋग्वैदिक काल में परंपरागत दैवी अवधारणा दी गई। इसको लेकर के एक श्लोक प्रचलित है जो है ब्राह्मणों को लेकर के, कि मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय और इसके बारे में, कि एक जो है विराट पुरुष है, उसी विराट पुरुष के मुखमंडल से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, उसकी भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, उसके जंघों से वैश्य की उत्पत्ति, या कहीं कहीं पर पेट भी मिलता है, ठीक है, लेकिन जंघों से उत्पत्ति वैश्यों की और पैरों से उत्पत्ति शूद्रों की बताई जाती है। ये श्लोक क्या है? इस श्लोक जो है ऋग्वेद का जो आपका 10वां मंडल है, चूंकि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और उसी 10 मंडल में से 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है, उस पुरुष सूक्त में एक श्लोक लिखा गया है। वह श्लोक सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का कैटेगराइजेशन करता है, वर्ण व्यवस्था को बांटता है। इस श्लोक में लिखा गया है, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीद बाहुराजान्यः कृतः उरुतदस्य यद वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। यहाँ पर बोर्ड पर श्लोक लिखा हुआ है क्या? ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु राजान्यः कृतः उरुतदस्य यद वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। इसका मतलब होता है मेरे भाई, ब्राह्मणों अस्य मुखमासीद, उस विराट पुरुष के मुखमंडल से, मुखमासीद, मुखमंडल से किसकी उत्पत्ति हुई? मुखमंडल से मेरे भाई ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, मस्तिष्क के ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। इसलिए ज्ञान वगैरह के जितने भी काम हैं, ज्ञान की बात, विद्या देना, विद्या लोगों को बताना, ज्ञान के बारे में बताना, कोई समस्या सुलझाने के लिए, तो ये सभी स्थानों पर ब्राह्मणों का काम होता है। क्योंकि मस्तिष्क जो है वो ब्राह्मणों से, मस्तिष्क की उत्पत्ति, मतलब मस्तिष्क से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। बाहु माने होता है भुजा, ठीक है, और भुजा किसके लिए होती है? आपके शरीर में कहीं पर भी मच्छर काटेगा तो आपकी भुजा ही तुरंत जाएगी, घड़ाम से उसको मारेगी। समझ रहे हैं? आप सो भी रहे हैं तो भुजाओं का काम क्या होता है? रक्षा करना। तो क्षत्रिय इसी प्रकार, जिस प्रकार से भुजाएं हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, ठीक इसी प्रकार से क्षत्रिय जो होते हैं किसकी रक्षा करते हैं? हमारे जो है शरीर की रक्षा करते हैं। और मतलब हमारे क्या, सभी लोगों की रक्षा करते थे। पहले के उस समय में क्षत्रिय ही एक प्रकार से लड़ाई झगड़ा किया करते थे, युद्ध वगैरह किया करते थे। आज और ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, वो वैश्यों की रक्षा करते थे, व्यापारी, चूंकि वैश्य लोग व्यापारी हुआ करते थे तो उनकी रक्षा करना हुआ, और जो लोग सेवा करते थे उनकी भी रक्षा किया करते थे, ठीक है, दास्य वर्ग की भी रक्षा करते थे। तो बाहु लोग जो है, मतलब जो राजा होते थे, राजन्य करता, राजन्य मतलब होता है क्षत्रिय, ठीक है। तो क्षत्रिय लोग क्या होते थे? भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति होती है और उन लोगों का काम रक्षा करना, ये सब हुआ करता था। और तदस्य वैश्याः, वैश्यों की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है? जंघों से हुई है। उस विराट पुरुष के जंघों से उत्पत्ति हुई है वैश्यों की। पादाभ्याम शूद्रो अजायतः, मतलब एक प्रकार से पैरों से किसकी उत्पत्ति हुई है? पैरों से उत्पत्ति हुई है किसकी? शूद्र वर्ग की, ठीक है। तो इस प्रकार से शूद्र वर्ण, ये चौथा वर्ण हो गया आपका, ठीक है। तीसरा वर्ण है वैश्य, चौथा, और एक प्रकार से दूसरा है क्षत्रिय, और एक प्रकार से पहला है ब्राह्मण। अच्छा, ब्राह्मणों को एक प्रकार से सर्वश्रेष्ठ वर्ण माना गया है क्योंकि ब्राह्मण जो है मुखमंडल है, ठीक है। मुखमंडल जो है एक प्रकार से, अगर सर ही नहीं रहेगा तो आप एक प्रकार से जीवित रहना असंभव हो जाता है। जितना शरीर में सर का महत्व है उतना ही महत्व ब्राह्मणों का है।
जितना महत्व एक प्रकार से भुजाओं का है शरीर में, उतना महत्व क्षत्रियों का है। जितना महत्व जंघों का है, उतना महत्व एक प्रकार से वैश्यों का है। और जितना महत्व पैरों का है, उतना महत्व ही किसका है, उतना महत्व शूद्रों का है। इस प्रकार से पैरों का बहुत महत्व है। आज आप किसी दूसरे के अगर पैर छूते हैं तो क्या होता है, आप अगर कहेंगे कि पैर जो है क्षुद्र हैं, अस्पृश्यता की बात करेंगे, तो फिर आप पैर ही क्यों छूते हैं, ये भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं पे जो चीजें हुई हैं वो कुछ चीजें जो हैं ऐसी बनाई गई जो एक प्रकार से थोपी गई लोगों पर कि भाई इसको आपको मानना पड़ेगा, चूंकि हमने आप पर विजय प्राप्त करी थी तो इसीलिए थोपते थे लोग। तो वही थोपने की प्रक्रिया में धीरे धीरे क्या हुआ, जो प्रक्रिया पहले कर्म पर आधारित थी वो जन्म पर आधारित हो जाती है। और इस प्रकार से भाई जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ ब्राह्मण हो गया, जो क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ क्षत्रिय, जो वैश्य के वैश्य, और जो शूद्र के घर में पैदा हुआ शूद्र वो कहलाया। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था पहले कर्म पर आधारित थी, क्योंकि आप गीता में देखेंगे महाभारत का जो भीष्म पर्व है उसमें गीता भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखार बिंदु से कही है, अर्जुन को सुनाया है। भगवान श्री कृष्ण जो है युद्ध वंशी थे, ठीक है, और अर्जुन जो थे वो क्षत्रिय वंशी थे, ठीक है, चंद्रवंशी राजाओं में उनका नाम आता है। तो चंद्रवंशी राजा थे और यदु वंश के थे भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो बताते हैं अर्जुन को, क्या बताते हैं कि एक श्लोक है, आप लोगों ने अगर जाना होगा उस श्लोक के बारे में मैं आपको बता दूं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि माम विद्वय कर्ता मव्ययम। ठीक है, यानी जो एक प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि चारों वर्णों का कर्ता और विनाशक कौन है, मैं ही हूं। और ये सारी चीजें जो है उसके कर्म पर आधारित होती, कर्म पर डिपेंड है, क्योंकि गीता जो है वो कर्मवाद की बात करता है। ठीक है, और महाकाव्य काल की ही पुस्तक है महाभारत, समझ रहे हैं। महर्षि वेदव्यास ने लिखा है उसको, और वेदव्यास किस वर्ण के थे, वो शूद्र वर्ण के ही व्यक्ति थे। महर्षि वेदव्यास जो है किसके गर्भ से हुए थे, माता के आप पुत्र होते हैं, पिता के आप अंश होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को, आप माता के पुत्र होते हैं। कौशल्या नंदन होता है, कौशल्या नंदन आप समय हमेशा देखते हैं। सीता राम हमेशा आपको लिखा मिलता है, राधे श्याम। हमारे धर्म में आप देखते हैं स्त्रियों की स्थिति उच्च मानी गई, इसलिए उच्च मानी गई है क्योंकि हम माता की संतानें होते हैं, माता से उत्पन्न होते हैं, पिता से उत्पन्न नहीं होते, पिता के अंश मात्र हम होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए सारी चीजें बताएंगी। तो ये एक प्रकार से हो गया परंपरागत दैवीय अवधारणा जो कि सबसे प्राचीन है, जिसमें इस प्रकार से अच्छा वैश्यों का काम क्या होता था, व्यापार करना, वाणिज्य करना, ये सब काम होता था। शूद्रों का काम इन तीनों की सेवा करना। ठीक है, ये होता था। दूसरी अवधारणा है रंग की अवधारणा। रंग की अवधारणा की अगर बात की जाए तो रंग मतलब कि कलर। ठीक है, अब देखिए महाभारत में भृगु ऋषि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। भृगु ऋषि वही ऋषि हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश को, तीनों देवताओं को, जो बड़े देवता हैं हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, उन तीनों देवताओं को लात से अपने मारा था। ठीक है, किसने, भृगु ने। क्योंकि भृगु जो है शुरुआत में पहले बताते कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति पहले होती है, फिर इसके बाद में कथा प्रचलित है, शायद मैंने इसको पुराणों से पढ़ा है, तो उसमें कथा प्रचलित है कि जब भृगु जी क्या होते हैं, जब भृगु जी तपस्या कर रहे होते तो उस समय कुछ चांडाल लोग या कुछ लोग ऐसे थे या कुछ जानवर ऐसे थे जो कि एक प्रकार से उनको तपस्या में बाधा डाल रहे थे। तो बार बार कहते कि क्षत्रियों की उत्पत्ति करो, क्षत्रियों को बनाओ। इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश से गुहार लगा रहे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो जो है प्रकार से तपस्या में लीन थे, वो उनकी बात पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि होनी जो होती है बलवान होती है, तो वो ब्रह्मा जी को एक प्रकार जाते हैं, ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा जी को लात मारते हैं, शंकर भगवान को, विष्णु भगवान को भी जाते हैं। और इस प्रकार से विष्णु भगवान को जब वो लात मारते हैं तो विष्णु भगवान उनको समझाते हैं, हाथ जोड़ करते हैं, प्रभु आपकी सेवा बताइए। विष्णु भगवान को एक लात मारते हैं, लेकिन वो चूंकि बंदहु प्रथम महीसुर चरना, ब्राह्मणों का चूंकि उस समय इतना ज्यादा वो होता था, प्रभुत्व होता था, ब्राह्मण लोग इतना ज्यादा एक प्रकार से तपस्या करते थे कि उनके पास इतना तपोबल होता था कि वो देवताओं से भी एक प्रकार से ऊपर चले जाते थे। इसीलिए आप देखते हैं कि श्लोक कहा जाता है कि सर्वे मंत्रा सर्वे देवता मंत्राधीना ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। ठीक है, यहाँ पर ब्राह्मणों की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, वो समय की स्थिति बता रहा हूं। ठीक है, ये मत सोचेगा कि जो है मैं शुक्ला हूं, शिवम शुक्ला हूं, तो मैं आपको ये बता रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो वो चीजें हैं। और आप देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी भी एक प्रकार से लिखते हैं कि बंदो प्रथम महीसुर चरना, क्योंकि उस समय की स्थिति ही कुछ ऐसी थी कि ब्राह्मणों का उच्च स्थान था और बहुत ही उच्च देवताओं के समकालीन स्थान था। जन्मेजय जब नागयज्ञ करवाता है तो वो
एक प्रकार से इंद्र के सिंहासन समेत जब आवाहन बोल देते हैं जो है ब्राह्मण लोग, तो उनका सिंहासन जो है वहां से चला आने लगता है और वहां पर एक प्रकार से हवन कुंड में जाने लगता है। तो वो चीज है वहां पर। तो वही है महाराज भृगु, जो कि एक प्रकार से ब्राह्मण ही हरि को पग मारे, ये आपने लाइन सुनी होगी कहीं पर। तो वो ब्राह्मण जो है वो महाराज भृगु थे। भृगु ऋषि की बात की जाए तो महाभारत में वो कहते हैं, उन्होंने बताया सबसे पहले कि ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की उत्पत्ति करी और उसके बाद इन्हीं भृगु ने क्षत्रियों के बारे में बताया, मतलब क्षत्रियों की उत्पत्ति और वैश्य और शूद्रों की उत्पत्ति बाद में जो है होती गई, ठीक है, इनके आधार पर। तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति पहले हुई, उसके बाद में फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। अच्छा, इसमें कलर की बात कब होती है? कलर की बात होती है इसमें देखिए, जो ब्राह्मण लोग होते थे वो सफेद कलर के होते थे, यानी कि श्वेत होते थे। क्षत्रिय थोड़ा सा लोहित होते थे। जो श्वेत वर्ण है वो एक प्रकार से ज्ञान की बात करता है, ठीक है। श्वेत प्रकाश जो होता है वो थोड़ा सा उज्जवल भविष्य की बात करता है। कि क्षत्रिय जो होता है लोहित, यानी लाल रंग जो होता है प्रकार से त्याग का या बलिदान का प्रतीक होता है, ठीक है, जो लाल रंग होता है। और लोहित रंग एक प्रकार से खून का भी रंग लाल होता है। इस प्रकार से लड़ने भिड़ने का काम जो होता था क्षत्रिय लोग किया करते थे। वैश्यों की बात की है तो पीत वस्त्र, क्योंकि आप देखते हैं पीत का मतलब यहाँ पर सुवर्ण से लगाया जाता है, सोने से। तो पीत वस्त्र जो होता है मतलब पीत यानी पीले कलर के हुआ करते थे शूद्र लोग, ठीक, मतलब वैश्य लोग पीले कलर के होते थे, थोड़ा सा पीला टाइप का इनका शरीर हुआ करता था। लोहित यानी लाल कलर होता था क्षत्रियों का, ठीक है। श्वेत यानी सफेद होता था ब्राह्मणों का। और आसित यानी कि शूद्रों का वर्ग जो होता था, मतलब कि जो कलर वो काला हुआ करता था, ठीक है। तो इस प्रकार से इन चारों की उत्पत्ति कलर के हिसाब से भी ब्राह्मण लोग ज्ञान और सफेद कलर होता था, और सफेद कलर का सीधा सा मतलब होता है ज्ञान से, ठीक है, ठीक है, समझ रहे चीजों को। वैश्य लोहित, क्षत्रिय बलिदान त्याग की बात, वैश्य पीत वस्त्र सुवर्ण यानी व्यापार की बात होती है, धन वगैरह की बात, आसित यानी कि काले कलर की बात, ठीक है, शूद्र वर्ग। तो इस प्रकार से एक श्लोक भी फेमस है, एक श्लोक है, और ये श्लोक जो है महाभारत के शांति पर्व में लिखा गया है, ठीक है। श्लोक क्या है? ब्राह्मणा नाम सितो वर्णा, ब्राह्मणा नाम सितो वर्णा, सितो वर्णा का मतलब कि श्वेत वर्ण, ठीक है। तो ब्राह्मणा नाम सितो वर्णा, क्षत्रिय नाम तो लोहिता, क्षत्रिय लोहित होते हैं यानी लाल, ठीक है। ब्राह्मणा नाम सितो वर्णा, सफेद यानी श्वेत। वैश्य नाम पीतको वर्णा, ये पीत मतलब पीले। और शूद्र नाम सितस्तथा, ये एक प्रकार से आसित वर्ण के होते हैं यानी कि काले। तो एक प्रकार से ये था ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, और मतलब वैश्य और शूद्र का एक प्रकार से कलर। ब्राह्मण लोग सफेद, क्षत्रिय लोग लाल कलर के, वैश्य लोग पीले कलर के, और जो शूद्र लोग होते थे वो काले कलर के हुआ करते थे। ये एक प्रकार से रंग की अवधारणा को लेकर के वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, क्षत्रिय की बात कही गई है। ये श्लोक महाभारत के शांति पर्व में 188 जो है अध्याय के लगभग 5वें श्लोक में शायद बताया गया है बात, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या है, ये श्लोक में सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। ब्राह्मणा नाम सितो वर्णा, क्षत्रिय नाम तो लोहिता, वैश्य नाम पीतको वर्णा, शूद्र नाम सितस्तथा, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। तो ये हो गया भाई रंग की अवधारणा। इसके बाद में अगली अवधारणा आती है गुण की अवधारणा, ठीक है, गुण यानी प्रॉपर्टीज, ठीक है। मनु को आप लोग जानते हो कि मनुस्मृति आप लोग पढ़े, मतलब कि जानते हो कि मनुस्मृति जो कि द हिंदू कोड ऑफ लॉज भी कहा जाता है उसको। तो मनु ने 3 प्रकार के गुण बताए हैं, कौन कौन से? एक होता सत्वगुण जो कि ज्ञान का प्रतीक है, एक होता रजगुण जो कि द्वेष का प्रतीक है, एक होता तमगुण जो अज्ञान का प्रतीक है। तो ब्राह्मण लोग जो होते थे जो सत्वगुण को धारण करते थे वो ब्राह्मण हुआ करते थे, जो रजोगुण को धारण करते थे वो क्षत्रिय हुआ करते थे। अच्छा, सत्वगुण में ज्ञान यानी ब्राह्मण ज्ञान की बात करता था। रजोगुण में एक प्रकार से द्वेष की बात होती है। द्वेष मतलब एक प्रकार से जो जिसमें झगड़ा लड़ाई, मतलब कि थोड़ा सा युद्ध करने की, रक्षा करने की प्रेरणा, रक्षा करने के जो भाव होते हैं वो होता है द्वेष का भाव। एक प्रकार से यहाँ पर रज का तात्पर्य द्वेष से होता है, लेकिन यहाँ पर युद्ध करने वाला द्वेष जो होता है, अपने दुश्मन के प्रति द्वेष की भावना, वो तो क्षत्रिय के अंदर रजोगुण हुआ करता था, ठीक है। और इसमें रजोगुण में कई प्रकार के गुण है। सत्वगुण में एक प्रकार सत्कर्म होता है। रजोगुण में क्या होता है, भोग विलास की बातें भी आ जाती है, ठीक है। एक प्रकार से मांस मदिरा का सेवन भी इसमें आ जाता है, विलासिता का भी चीजें आ जाती है रजोगुण में, ठीक है। ये सब गुण जो है ये एक प्रकार से रजोगुण आता है क्षत्रिय वर्ग में, और वैश्य वर्ग में भी रजोगुण आता है, और तमोगुण, दोनों गुण इसमें विद्यमान होते हैं वैश्य वर्ण में। और जो तमोगुण होता है बेसिकली जिस जो अज्ञानता का सूचक है, तम मतलब होता है अज्ञानता, ठीक है, यानी कि जो अज्ञानी पुरुष होते थे वो एक प्रकार से शूद्र हुआ करते थे, यानी कि उनको ज्ञान उतना ज्यादा नहीं था जितना ब्राह्मणों को था, क्षत्रियों को था और वैश्यों को था। सबसे ज्यादा ज्ञानी ब्राह्मण हुआ करते थे, ठीक है। और शुरुआत से आप देखते हैं कि ब्राह्मण ही पढ़ने वगैरह में बड़ा रुचि लेते थे और खूब मेहनत करते थे, पढ़ने में अध्ययन अध्यापन किया करते थे। तो इस प्रकार से 3 गुणों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की उत्पत्ति मनु ने बताई।
इसके बाद में अगली जो धारणा आती है वो धारणा कौन सी भाई, अगली धारणा आती है कर्म की अवधारणा। ठीक है, कौन सी धारणा आती है भैया, कर्म की धारणा आती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, देखें कर्म की धारणा कौन सी है, कर्म की धारणा की अगर बात किया है तो देखें ब्राह्मण जो लोग ज्ञान देते थे, तप करते थे, यज्ञ करते थे, धर्म और मतलब कि धर्म निष्ठकार करते थे, और भी चीजें किया करते थे, विद्या अध्ययन करते थे, दान देना लेना हुआ ये सब करते थे, उन लोगों को ब्राह्मण कहा गया। ठीक है, जो लोग राज व्यवस्था को देखते थे, राष्ट्र सुरक्षा करते थे, उन लोगों को क्षत्रिय कहा गया। जो लोग पशुपालन और व्यापार किया करते थे, आर्थिक धनोपार्जन किया करते थे, उन लोगों को वैश्य कहा गया। ये कर्म के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और एक प्रकार से जो लोग द्विजों की सेवा करते थे उनको शूद्र कहा गया। द्विजों मतलब क्या होता है, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, इनको संयुक्त रूप से इन तीनों को द्विज कहा जाता है। क्योंकि द्विज इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका दोबारा जन्म होता है। कब, जब ये एक विधि धारण करते हैं। जनेऊ धारण करने के बाद में व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है और उसके बाद में विद्याध्ययन संस्कार यानी विद्यारंभ संस्कार यज्ञोपवीत धारण से ही प्रारंभ होता है। क्लियर, यज्ञोपवीत एक संस्कार होता है 16 संस्कारों में से। क्लियर, 16 हम लोग संस्कारों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, और भी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ये होगा कर्म की अवधारणा। ठीक है, अब जो व्यक्ति जो जो कर्म करता था वो उस प्रकार से हुआ करता था। जैसे कि आप देखते हैं कर्म की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो कि कर्म के अनुसार ही सारी चीजें उनकी कर्म के अनुसार। देखें, अगर आप जन्म से ब्राह्मण है लेकिन कर्म आपका शूद्रों जैसा है तो आप शूद्र कहलाएंगे। कर्म आप मतलब जन्म आपका शूद्र वर्ग में हुआ है, आप अगर कर्म कर रहे हैं ब्राह्मणों जैसा तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। ठीक है, ये बात है, ये बात होती कर्म की अवधारणा सिद्ध करती है। इसके बाद में अगली अवधारणा आती है जन्म की अवधारणा। जन्म की अवधारणा की बात करें तो जन्म की अवधारणा जो है इसमें लिखा गया श्लोक है कि चत्वारो वर्णा ब्राह्मण तेसाम पूर्यः जन्मतः श्रेयान। मतलब एक प्रकार से चत्वारो वर्णा ब्राह्मण तेसाम पूर्यः जन्मतः श्रेयान, मतलब जो ब्राह्मण होता है। अच्छा, ये जो चीजें बताई गई हैं ये आप स्तब्ध धर्म सूत्र में लिखी गई है। कौन सी, जन्म की अवधारणा को लेकर के लिखा गया चत्वारो वर्णा ब्राह्मण तेसाम पूर्यः जन्मतः श्रेयान। चारों वर्णों में जो ब्राह्मण है वो सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। ठीक है, उसका जन्म किस कुल में हुआ है, ब्राह्मण कुल में हुआ, इसीलिए वो श्रेष्ठ है। और एक प्रकार से हीन गुणों वाला भी ब्राह्मण जो होता है वो पूजनीय होता है, ये बात कही गई। अच्छा, इसी बात को एक प्रकार से आप देखते हैं एक तर्क, इस तर्क को लेकर के भी सारी चीजें हुई थी। तुलसीदास जी का दोहा चौपाई बताई जाती थी। ठीक है, कि पूजे विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा। ठीक है, इस बात चौपाई होती है। तो ये बात यहीं पर पहले बताई गई है, जन्म की अवधारणा से रिलेटेड है कि चत्वारो वर्णा ब्राह्मण तेसाम पूर्यः जन्मतः श्रेयान। जन्म से ही एक प्रकार से ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, और जन्म एक प्रकार से अगर उनका ब्राह्मण वर्ग में हो गया तो एक प्रकार से बाकी अगर वो एक प्रकार से ब्राह्मण वाला कर्म भी नहीं करते हैं तो भी वो ब्राह्मण ही कहलाएंगे। ये जन्म की अवधारणा का प्रतिपादन है। अच्छा, उदाहरण दिया था द्रोणाचार्य का कि द्रोणाचार्य जी जो हैं वो कौन थे, ब्राह्मण थे। द्रोणाचार्य जो है वो ब्राह्मण थे, उनके पुत्र कौन थे, अश्वत्थामा ब्राह्मण थे। अश्वत्थामा अमर व्यक्ति भी है, ये बात ध्यान रखेंगे। अश्वत्थामा जो है वो 5 चिरंजीवियों में से एक है। अश्वत्थामा अमर कौन कौन है जान लीजिए आज, अश्वत्थामा और इसके अलावा अश्वत्थामा और एक और थे कृपाचार्य 2 हो गए, हनुमान जी 3, बलि हो गए 4, और एक व्यक्ति और थे जो अमर थे। ठीक है, युधिष्ठिर या और कोई शायद थे जो अमर थे। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 लोगों के अमर, बलि, व्यास, अश्वत्थामा, ठीक है, ये सब अमर थे। तो द्रोणाचार्य जो थे वो कौन थे, ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म क्या था, क्षत्रियों का। भगवान परशुराम की अगर बात की है कौन थे, ब्राह्मण थे। कर्म कौन क्या करते थे, क्षत्रियों वाला कर्म करते थे, मतलब यही सब झगड़ा, मतलब एक प्रकार से युद्ध वगैरह ही क्या करते थे। ठीक है, 21 बार उन्होंने क्षत्रियों को एक प्रकार से अपने फरसे से एक प्रकार से मारा। अच्छा, सारे क्षत्रियों को नहीं मारा, इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रियों को मारा था। इक्ष्वाकु एक व्यक्ति थे, वो एक प्रकार से वो छिप गए थे और इक्ष्वाकु बच जाते हैं, और इसी से इक्ष्वाकु वंश की उत्पत्ति होती है। अगर आप पुराणों को पढ़ेंगे तो उसमें इस कथा का मेंशन है, क्योंकि जो है उसी फरसे से सहस्त्रबाहु के सहस्रों भुजाओं को काटा था जो है भगवान परशुराम ने। भगवान परशुराम जो है ये अवतार है भगवान विष्णु के। ठीक है, और जब रामावतार में भगवान राम जी से भेंट होती है तब वो जान जाते हैं कि भाई अब हमारा काम पृथ्वी पर समाप्त हो गया है, अब दुष्टों का संहार करने के लिए। वहां पर क्षत्रियों का तात्पर्य जो है वो नहीं था, क्षत्रिय मतलब केवल वो नहीं कि ठाकुरों को मारते थे या भगवान परशुराम ठाकुरों को विरोधी थे, नहीं, वो जो राजा थे उस समय, ठीक है, वो इक्ष्वाकु वंश के पूर्व वाले, वो लोग एक प्रकार से उनकी कामधेनु गाय थी और भी तमाम सारी चीजें थी,
और उनके यज्ञ में एक प्रकार से बाधा डालते थे, उनका पूरा सब कुटी उटी हटवा दिए थे, बड़ा वो हुआ था। तो उसी कारण से एक प्रकार से जब वो यज्ञ मतलब अपना तपस्या से लौट करके आते हैं, उसके बाद में फिर वो एक प्रकार से पढ़ ले लेते हैं, और उनका फरसा जो दिया गया था, जो परशु था उनके पास, पहले उनका नाम राम था, और भगवान शंकर ने उनको तपस्या से प्रसन्न हो गए थे और उनको परशु दिया था, फरसा दिया था, तो इसीलिए उनका नाम परशुराम पड़ा। ठीक है, चूंकि उनके पास फरसा हुआ करता था, तो उस फरसे से अगर वार कर दिया उन्होंने एक बार, तो फिर वापस नहीं आता था, क्योंकि भगवान शंकर का ही आशीर्वाद था, भोलेनाथ बाबा का। तो अच्छा देखिए, गणेश भगवान पर वार करते, गणेश भगवान को का क्या कहा जाता है, आरती में आप पढ़ते हैं, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दांत है गणेश भगवान की। क्यों एक दांत है? क्योंकि जब एक बार क्या हुआ था कि भाई भगवान भोलेनाथ के एक प्रकार से बहुत बड़े भक्त हैं भगवान परशुराम जी, भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते थे, तो उनसे मिलने के लिए कैलाश पर आते हैं, तो रास्ते में गणेश भगवान पहरा दे रहे होते हैं। ठीक है, भगवान शंकर और पार्वती माता अंदर एक प्रकार से वहां पर बैठे होते हैं, आगे ही मिल जाते हैं, गणेश भगवान रोक लेते हैं, युद्ध होता दोनों के बीच में। तो परशुराम जी को ये नहीं पता होता कि ये गणेश मतलब इनके पुत्र हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, फरसे का प्रहार करते हैं और गणेश जी का जो है दांत एक कट जाता है। फिर माता पार्वती आती, मतलब सती जी आती, बहुत मतलब जो है वो होता है, मतलब पार्वती जी आती है, बहुत ज्यादा रुष्ट होती हैं और अपना विकराल रूप धारण करती है, क्योंकि आदि माया भगवती है वो। तो फिर सारी चीजें होती, माफी वाफी मांगती है, फिर सारी चीजें खत्म हो जाती है। द्रोणाचार्य जो थे, परशुराम जो थे, ये जन्म से तो ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म उनका क्षत्रिय जैसा था, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण ही कहलाए। ये प्रश्न एक प्रकार से ये तर्क देते हैं जन्म की अवधारणा वाले व्यक्ति कि द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर की बात की जाए, युधिष्ठिर का जो कर्म था वो क्षत्रिय जैसा था क्या? युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, वो धर्म की बात करते थे। युधिष्ठिर लड़ने का ज्यादा, केवल भाला चलाना युधिष्ठिर को आता था। अगर युधिष्ठिर को अकेले लड़ना पड़ता तो किसी से जीतने के एक प्रकार से लिए उतना ज्यादा तत्पर नहीं थे। युधिष्ठिर के अंदर क्षत्रियों के अंकार कम थे, ब्राह्मणों के अंकार ज्यादा थे, लेकिन वो क्षत्रिय ही कहलाए। ये जो है जन्म की अवधारणा वाले विचारक का मतलब कि जो व्यक्ति हैं वो बताते हैं। द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, ये लोग एक प्रकार से, द्रोणाचार्य जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन कर्म क्षत्रियों वाले थे, युधिष्ठिर जन्म से क्षत्रिय थे लेकिन कर्म उनके ब्राह्मणों वाले थे। तो इसी प्रकार से और भी उदाहरण आपको मिल सकते हैं। ठीक है, पहले ब्राह्मण लोग ही शिक्षा देते थे, अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी ब्राह्मण ही सिखाते थे क्षत्रियों को। ठीक है, जैसे वाल्मीकि जी की बात की जाए, भगवान श्री राम को अस्त्र विद्या पूरी सिखाई थी। वशिष्ठ की बात की जाए, उन्होंने सिखाई थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये लोग सिखाया करते थे। तो इसी प्रकार से भगवान परशुराम ने 3 लोगों को शिक्षा दी थी, एक भीष्म पितामह को, ठीक है, और एक द्रोणाचार्य को, और एक अंगराज कर्ण को। 3 लोगों को शिक्षा दी थी, और इन 3 लोगों का टक्कर दुनिया में कोई लेने वाला था नहीं। अर्जुन भी कर्ण के सामने जब आते थे तो भगवान श्री कृष्ण जो है आगे बैठे रहते थे, इसलिए वो बच जाते थे। अर्जुन एक प्रकार से, अर्जुन के अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं थी वो कर्ण का सामना कर पाते अकेले बिना कृष्ण भगवान के। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये चीजें हुई, ये जन्म की अवधारणा के बारे में बताया गया। आगे देखिए, कुल मिलाकर के महाकाव्यों के समय क्या होता है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक वर्ण व्यवस्था जो होती है उसका आधार जन्म हो जाता है। पहले कर्म था, लेकिन महाकाव्य के समय में यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये आधार जो होता है जन्म होता है। इससे पहले कर्म के अकॉर्डिंग सारी चीजें हुआ करती थी। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था उसी के हिसाब से उसका वर्ण फिक्स होता था कि भाई ये फलाने वर्ण का है। ठीक है, ब्राह्मण वाले कर्म तो आप ब्राह्मण, क्षत्रिय वाले कर्म तो आपके क्षत्रिय, वैश्य वाले कर्म करते थे तो वैश्य, और शूद्र वाले कर्म होते थे तो शूद्र कहा जाता था। ठीक है, क्या हुआ फिर कालांतर में, क्या हुआ, वर्णों के स्थान पर अब अनेक जातियों का विकास हुआ और उन जातियों से उपजातियां बनती चली गई, और इस प्रकार से आज जाति व्यवस्था फैली है। जाति व्यवस्था के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तो वर्ण व्यवस्था के बाद में ही जाति व्यवस्था बाद में आती है। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स आपको समझने चाहिए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में एक जगह पर एक ऋषि हैं, वो कहते हैं कि मैं कवि हूं, मेरा पिता वैद्य है और माता अन्न पीसती है, यानी कि एक प्रकार से गेहूं पीसती है, अन्न पीसती है। ठीक है, तो मैं कवि हूं, मेरा पिता वैद्य है और माता अगर अन्न पीसती है। देखिए, तीनों का कर्म जो है अलग अलग है। ये बात बताते हैं कौन, ऋग्वेद में एक ऋषि कहते हैं। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं मैं चारों वर्णों का कर्ता और विनाशक हूं। ये बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। कर्म के अनुसार ही एक प्रकार से वर्णों का विभाजन गीता भी स्वीकार मतलब की बताती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और खास करके आप देखिएगा, आगे देखेंगे, पुराणों में ब्रह्मा की जगह विष्णु भगवान को वर्ण व्यवस्था का जनक बताया जाता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की पहचान के लिए यज्ञोपवीत यानी जनेऊ का भी विधान किया गया। जनेऊ का विधान किया गया। जनेऊ लोग जो पहनते थे वो द्विज कहलाते थे।
जो जनेऊ नहीं पहनते थे वे शूद्र कहलाते थे। ठीक है, तो शूद्र जो है जनेऊ, एक प्रकार से जनेऊ का अधिकार उनको नहीं था, शूद्र जनेऊ नहीं धारण किया करते थे, मतलब उनको अधिकार ही नहीं था, ऐसा लिख दीजिए, शूद्र को जनेऊ का अधिकार नहीं था। ठीक है, ये अधिकार नहीं था। लेकिन फिर भी आप देखते हैं जब युधिष्ठिर जो है वो करते हैं, युधिष्ठिर जब इंद्रप्रस्थ में एक प्रकार से यज्ञ, राजसूय यज्ञ करते हैं तो शूद्रों को उसमें महत्व देते, शूद्रों को भी स्थान देते, शूद्रों को भी बुलाते हैं वो अपने सभा में। ठीक है, यानी राजनीतिक मामलों में महाभारत काल में भी शूद्रों की स्थिति ठीक ठाक मानी जाती है। उसके बाद में आकर के आप देखते हैं थोड़ी सी स्थिति जो है वो बीच में गड़बड़ाती है और उसके बाद में फिर एक बैग इतनी ज्यादा गड़बड़ा जाती है कि फिर एक प्रकार से शूद्रों की स्थिति एकदम से दयनीय हो जाती है और शूद्रों के बारे में अलग अलग चीजें बताई जाती है कि भाई शूद्र जो है अपवित्र माने जाते हैं, वो अगर छू लेते हैं तो एक प्रकार से व्यक्ति एक प्रकार से अपवित्र हो जाता है। इस प्रकार की धारणा बनती चली जाती है और वो धारणा एक प्रकार से बड़ी प्रबल धारणा बन जाती है। छुआछूत जैसी बहुत मतलब बहुत बेकार चीज जो है समाज में फैल जाती है। बाद में आकर के अब संविधान लागू होता है और उसके बाद में छुआछूत का अंत होता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार सारी चीजें होती हैं। ठीक है, गौतम सूत्र में ब्राह्मणों को 6 प्रकार के दंडों से छुटकारा भी मिलता है। जो ब्राह्मण होते थे, क्योंकि ब्राह्मण लोग एक प्रकार से ज्ञान देते थे और सत्कर्म किया करते थे, इसीलिए ब्राह्मणों को छूट दी गई थी कि शारीरिक यातना ब्राह्मणों को नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात, कारागार नहीं मिलेगा, कारागार में ब्राह्मण को नहीं रखा जाएगा, ब्राह्मण पर किसी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं रखा जाएगा, देश से निष्कासन नहीं किया जाएगा ब्राह्मणों का, क्योंकि अगर देश से निष्कासन ब्राह्मणों का कर देंगे, आप देखते ब्राह्मणों का निष्कासन किया था किसने? घनानंद ने किया था, चाणक्य को बाहर निकाल दिया था, कितनी जबरदस्त खोपड़ी चाणक्य की, पूरा तहस नहस कर दिया, नंद वंश साम्राज्य खत्म कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य एक बालक को उठाया और कितना बड़ा बना दिया और मौर्य साम्राज्य, अखंड भारत की कल्पना करके मौर्य साम्राज्य एक प्रकार से उसका प्रणेता बना दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। आप देखिए, तो वो है चाणक्य। तो इसी प्रकार जुर्माना और देश से निकालना नहीं चाहिए कभी भी ब्राह्मणों को, उस समय की बात थी। ठीक है, आज की बात नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। अच्छा, अपमान और देश निकालना दोनों काम कर दिया था किसने? घनानंद ने। मृत्युदंड कभी ब्राह्मणों को नहीं दिया था। तो इन सभी कार्यों से, इन सभी दंडों से छुटकारा मिला था किसको? ब्राह्मणों को। अलबरूनी जो है वो वैश्यों की गणना शूद्रों में करता है कि वो वैश्यों को वैश्य नहीं मानता है, वो शूद्र ही बता देता है और 3 वर्णों की बात करता है। अलबरूनी एक प्रकार से यात्री था ये। वैश्यों को बुद्ध काल में गहपति की उपाधि मिलती है। ठीक है, तो गहपति किसको कहते हैं? बुद्ध काल में वैश्यों को कहते हैं। अच्छा, बुद्ध काल में आते आते क्या हुआ है? शूद्रों की उत्पत्ति, मतलब शूद्रों की स्थिति जो होती है थोड़ी सी ठीक होती है, थोड़ी सी ठीक होती है शूद्रों की उत्पत्ति। बाकी फिर भी दिक्कत होती है, मतलब वैश्यों में भी फिर कटगरी होने लगती है। मतलब उसमें क्या बोलते हैं, शूद्र वर्ग में भी बुद्ध काल में आते आते कुछ स्थिति में सुधार आता है। फिर क्या होता है, फिर दिक्कतें आ जाती हैं बीच में। बुद्ध जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं उनमें भी दिक्कतें आती हैं, उनमें भी ऊंच नीच की बात होने लगती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, फिर कई जातियां बनती, शूद्रों में कई जातियां बढ़ जाती हैं, वैश्यों में कई जातियां बढ़ती हैं। ठीक है, क्षत्रियों में कई जातियां, कोई जो है कोई उच्च कुल का ब्राह्मण, कोई निम्न कुल का ब्राह्मण है, इस प्रकार से बातें होने लगती हैं। ये सब एक प्रकार से जाति व्यवस्था बढ़ती है और इस प्रकार से पूरा समाज जो है वो बढ़ जाता है, कई धाराओं में बढ़ जाता है। ठीक है, शूद्रों में आ जाते हैं। कुछ लोग जो है शूद्र हैं जो कि उच्च वर्ण के शूद्र होते हैं, कुछ लोग निम्न वर्ण के शूद्र होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें बताई जाने लगती हैं। कर्म के अनुसार ही एक प्रकार से जातियों का विस्तार फिर होने लगता है। ठीक है, जो व्यक्ति कर्म जो करते हैं उस हिसाब से उनका जाति हो जाती है। ठीक है, और एक बाद में फिर उनके बच्चे जो होते हैं वही कर्म करते हैं, वो भी वही कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जन्म पर आधारित व्यवस्था होती गई और आज व्यवस्था जन्म पर ही आधारित एक प्रकार से जाति व्यवस्था भी हो गई है। ठीक है, जिस प्रकार से पहले जाति व्यवस्था कर्म पर थी और अब जन्म पर हो गई है, उसी प्रकार से पहले वर्ण व्यवस्था भी कर्म पर थी और अब मतलब बीच में आकर के जन्म पर हो जाती है। और अब जो है जाति व्यवस्था समाज में फैल रही। जाति व्यवस्था के बारे में, उसके बारे में सारी चीजें मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, यह बात ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से वर्णों के बारे में मैंने आपको बताया। वर्ण की अगर बात की जाए तो वर्ण जो है महाकाव्यों में वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप मिलता है वो वैदिक काल जैसा ही है। महाभारत के स्कंदों प्रसंगों से ज्ञात होता है कि शूद्रों के प्रति कुछ उदार दृष्टिकोण अपनाया गया था। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के समय शूद्र प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। अर्थशास्त्र में चारों वर्णों तथा उनके कर्तव्यों का निरूपण किया गया है। शासक को जनता के द्वारा वर्ण व्यवस्था का पालन करवाना परम कर्तव्य था। धर्मशास्त्रों के समय वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप निर्धारित होता है, बाद में वह समाज के लिए आदर्श बना रहा। वर्ण को पूर्णतः जन्मना माना गया। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत का स्पष्ट उदाहरण मिलता है और गुप्त काल तक वर्ण व्यवस्था में जो है नमनीयता बनी रहती है। किंतु गुप्त काल के बाद आप देखते हैं जो है बाह्य आक्रमण होता है और उसके कारण समाज में अव्यवस्था फैल जाती है, जिससे वर्ण व्यवस्था को ठोस आधार पर प्रतिष्ठित करने के प्रयास किए जाते हैं।
ठीक है। इस प्रकार से वर्णाश्रम व्यवस्था आती है, तो वर्णाश्रम में एक प्रकार से क्या होता है, अस्पृश्यता और सभी की भावना जो होती है और ज्यादा बढ़ जाती है, बाह्य आक्रमण से और ज्यादा बढ़ जाती है। और एक प्रकार से बहुत सारे समाजों में क्या होता था, लोग शूद्रों के मतलब कुआं भी अलग अलग होता था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बाद में आते हैं, उस समय की बात बता रहा हूँ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आते हैं, वो सबसे पहला आंदोलन नहीं चलाते, सबसे पहले पीने के पानी को लेकर के आंदोलन किया था भीमराव अम्बेडकर जी ने। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारी चीजें हुई और शूद्रों की स्थिति अब वर्तमान में ठीक ठाक है और लगभग अब वर्तमान में कानून के हिसाब से सारी चीजें चलती हैं। तो इस हिसाब से कानून के नजरिए में अनुच्छेद 14 कहता है सभी लोग समान हैं, सभी को समानता का अधिकार है। ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर किसी व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और यही होना चाहिए। और यही एक प्रकार से संविधान भी कहता है, अनुच्छेद भी कहता है और यही एकदम से फैक्ट बात भी है कि भाई चूंकि आप भी वही हो, मैं भी वही हूं, बस आपने वो कर्म नहीं किया जो कुछ लोगों ने कर दिया। तो आप कर्म करें, आप शिक्षा ग्रहण करें, आप पढ़ें, आगे बढ़ें, यही एक प्रकार से जबरदस्त तरीका होता है। और भीमराव अम्बेडकर जी भी कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आज जरूरत है हमारे शूद्र वर्ग के भाइयों को शिक्षित होने की, और आज शिक्षित हो रहे हैं। बड़े बड़े पदों पर हमारे शूद्र वर्ण हैं, शूद्र वर्ण के जो लोग हैं वो हैं, और मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं बहुत एक प्रकार से, मुझे लोग कहते हैं कि भाई जो है, बहुत सारे लोग जो है अभी भी आप देखेंगे जो ब्राह्मण लोग हैं, मतलब कि अब बुरा मत मानिएगा कोई, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो है पंडिताई करते हैं, वो खाना नहीं खाते किसी के यहाँ पर जाकर, के खुद बनाते हैं खाते हैं। लेकिन अगर आप मुझे कहें साफ सुथरा बनाएंगे तो मैं तुरंत खा लूंगा, ठीक ठाक अगर आपका खाना होगा तो मैं खा लूंगा। कोई भी मुझसे कहता है कि पंडित जी खा लीजिए, भाई बिल्कुल खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे भाई, ठीक ठाक बनाओ, साफ सुथरा बनाओ, ठीक है मैं खाऊंगा, इसमें क्या लगा है, कुछ नहीं लगा। जो आप हो वही मैं हूं। आपने बस यही है कि आपने थोड़ा जो है वो चीज को नहीं पढ़ा जो मैंने पढ़ा, जो आप जानते हो मैं नहीं जानता हूं, जो मैं जानता हूं आप नहीं जानते, बस बात यही है, बाकी तो सब एक ही है ना। तो इस प्रकार से सारी चीजें हुई। तो ये है वर्ण व्यवस्था भैया। अब आप देखिए प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था की अवधारणा और उसका स्वरूप कैसा था, विकास कैसा हुआ, पूरी चीजें मैंने आपको यहाँ पर कह सुनाई। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका फटाफट से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई सभी लोग। चलें।